सुप्रभात छात्रों। आप सभी अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं, बड़ी आकांक्षाएं हैं, बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़े सपनों को पूरा करना है। आप जहां भी हो, चाहे आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या आप पास आउट कर गए हो, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, आपके सामने आपको लग रहा है कि अचानक से बाधाएं आ गई हैं, चुनौतियां आ गई हैं, विघ्न आ जाते हैं। जो कुछ आपका मन एक तरफ करता है कि ये मैं सीख लूं, ये मैं नया जान लूं, ये मैं पढ़ लूं, अपने आप को थोड़ा और क्षमतावान बना लूं, और कहीं दूसरी तरफ जो मन कहता है कि छोड़ो, इससे क्या होगा, ये मैं क्या करूं, ये मैं क्यों करूं, मैं सुबह उठूं, मैं क्यों उठूं, मैं यहां जाऊं, मैं ये क्लास करूं, मैं ये कोर्स करूं, मैं ये क्यों करूं। आपके ही मन के अंदर में आपको प्रेरित करने वाली शक्ति भी है, और आपके ही मन के अंदर आपको सिकोड़ने वाली, आपको रोकने वाली वो ताकत भी बैठी है, जो कि आपको कमजोर बनाती है। अपने मन पर विजय पाना सबसे बड़ी हिम्मत है, सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। जब महावीर को महावीर कहा गया, वो महावीर को महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि महावीर ने स्वयं के ऊपर में विजय प्राप्त करी। जो स्वयं पे विजय प्राप्त कर लेता है वो महावीर हो जाता है। और आप जिस राह पर निकले हैं और जीवन के जिस दौर से आप अभी गुजर रहे हैं, आप अभी तक अपने माता पिता के संरक्षण में, परिवार के संरक्षण में, परिवार की सब सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी भी आपके ऊपर में माता पिता का हाथ है, उनका पूरा सहारा है, साथ है, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उसको वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने परिवार को संबल प्रदान करना है, और जीवन में कुछ ऐसा करना है जिसके ध्येय से आपको भगवान ने, ईश्वर ने धरती पे भेजा है। कुछ बड़ा कर जाना है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आप एक बड़े पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर सको। लेकिन आप ही के अंदर का जो मन है वो कभी आपको डराता है कि छोड़ो ऐसी बातों को, क्या इनमें रखा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं अपना जीवन जो है वो छोटे छोटे आराम इधर उधर खोज करके रास्तों में, बाहर के मार्गों में, और उसके अलावा ये आजकल ये जो सोशल मीडिया और इस तरह से जो एक दिखावटी और एक बनावटी दुनिया में अपना सुख खोजने की जो एक प्रयास किया जा रहा है, जो जीवन को सफल बनाने के लिए जो असली मेहनत जहां पे करनी है, जहां से शक्ति की साधना करनी है, वहां से आप बच जा रहे हो। तो आज तुम्हारे बीच दिनकर की एक कविता में रखता हूँ रश्मि रथी। रश्मि रथ कविता जो है उसका एक भाग में आपके बीच रखता हूँ। इस कविता को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि एक पंक्ति ऐसी है जो आपको हिम्मत देगी, जो आपको ऊष्मा और ऊर्जा देगी, और आपके जीवन में आपको मार्ग दिखाएगी। और ये कविता बिल्कुल मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ही दिनकर ने लिखी है। ये बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। इसको ऐसा समझ के सुनो, ऐसा समझ के इसको ध्यान करो कि ये कविता सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं पढ़ रहा हूं। और कविता की पहली पंक्ति है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। जो ताकतवर है, जो हिम्मत वाला है, जो मजबूत हृदय वाला है, विपत्ति उसको नहीं दहला पाती है। जो कायर है, विपत्ति उसको दहलाती है। अगर तुम विपत्ति में, अगर तुम संकट में दहल जा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो मन है वो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर कायर भाव आ रहा है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। यानी कि अपने परिश्रम में, अपने पराक्रम में, अपने प्रयासों में, अपने उद्यम में कहीं कोई कमी नहीं रखनी है, उससे पीछे नहीं हटना है। प्रयासों से जो अपना 100% देंगे, जब तक पानी जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होगा, वाष्प नहीं बनेगा। तुम 99 डिग्री तक 99% एफर्ट करोगे और 100 डिग्री नहीं करोगे, पानी को, ऊष्मा को बंद कर दोगे, तो वो भाप बनते बनते रह जाएगा। 100 रन बनाने के लिए, सेंचुरी बनाने के लिए 100 रन चाहिए। 99 रन बनाने से 1 नंबर का ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। यानी तुमको अपने प्रयासों के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। और सूलों का मूल नसाने को, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये इंसान ने दुनिया में दिखाया है कि जब वो चाहता है, वो पत्थरों को भी, विपत्ति का अगर पहाड़ भी तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम अपने जोर से, अपने आत्मबल के बल पर तुम उस पहाड़ को हिला सकते हो, उस पहाड़ को समूल नाश कर सकते हो। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर,
गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तुम सोचते हो कि ये मेरे जीवन में प्रकाश क्यों नहीं हो रहा, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा लक्ष्य क्यों नहीं जो फलित क्यों नहीं हो रहा है। अरे जब तक तुम उठ करके स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक प्रकाश कैसे जलेगा। बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है प्रकाश वही नहीं पाता है। और जब तक तुम अपने एक्शन में नहीं लाओगे, तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ मन के चाह जाने से काम नहीं होगा। तुमको अपनी चाहत को अपने एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमको जब तक अपना वो तुम एक्शन नहीं लोगे, वो बटन प्रेस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे को वो प्रकाश नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं कि बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पिसा जाता जब इच्छुदंड बहती रस की धारा अनंत, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और अब पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां कहने वाला हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। उत्तर सुनिए, जब आपसे प्रश्न पूछा गया, कभी प्रश्न पूछते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झुझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा वर्षा अंधड़ आतप अखंड, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष है साधन प्रचंड। आपके सामने चाहे जिस तरह की बाधा हो, आपके सामने चाहे जो परेशानी हो, चाहे जिस तरह की भी दुनिया की जो मुसीबतें आपके सामने आ जाए, वर्षा हो अंधड़ हो आतप अखंड, पौरुष है साधन प्रचंड। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा पौरुष है, तुम्हारे हिम्मत है, तुम्हारा साहस है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा अदम्य बल है, आत्मबल है, तो उसके बाद तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कांकड़िया जिनका सेज सुघर, कंकड़िया जिनका सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छनने दे। ये युवा शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, ये जीवन के जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, यही समय है दुनिया पर छाने का, यही समय है अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सपनों को बल देने का। तो क्या कहते हैं कवि, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तुम स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। से धूप दाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो अब आगे देखना है कि क्या होता है जीवन में, तुम किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाते हो, किस तरह से अपनी साधना में रत होते हो। और तुमको जो राह में दिखा रहा हूं, तुमको आज मैंने जो कहा कि भाई तुम्हें ये अतिरिक्त एड ऑन कोर्सेज करने होंगे, ऑनलाइन कोर्सेज करने होंगे, एनपीटीईएल में कोर्सेज करने होंगे, तुम्हें स्टार ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, वहां जिम्मेवारियों को अपने ऊपर लेना होगा, तुम्हें सरस्वती पूजा के आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, और तुम्हें बिहार डेवलपमेंट फोरम में अपने विचारों को सभी हजारों लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा। तुम्हें परीक्षाओं जो भी चल रही है, तुम्हारी इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन भी साथ ही साथ करना होगा। तो ये सारी चीजों को तुम एक साथ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर युवा एनर्जी है, तुम अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हो। तुम पर मुझे घोर विश्वास है, और इन पंक्तियों के साथ तुम अपने आप को प्रेरित कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम सबका दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो।